हेलो स्टूडेंट, आज हम जीके की क्लास में बात कर रहे हैं पठार यानी प्लेट्यू। पठार वहाँ स्थल होते हैं जो मृदा के द्वारा, मिट्टी के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है। पठारों को, प्लेट्यू को अगर किसी श्रेणी में रखा गया है तो वो श्रेणी सेकंड में रखा गया है। कितनी श्रेणी में रखा गया है? सेकंड श्रेणी में रखा गया है। ये धरातल का लगभग 33% भाग घेरे हुए हैं। ये धरातल का लगभग 33% भाग को घेरे हुए हैं। इनकी समुद्र तल से ऊंचाई जो होती है वो होती है आपकी 300 मीटर से 1000 मीटर तक। 300 मीटर से अगर कुछ होती है वो 1000 मीटर तक होती है। विश्व का अगर हम सबसे ऊंचा पठार देखते हैं तो हमें मिलता है तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा। तिब्बत के पठार में रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी पामीर के पठार को कहते हैं। वो पामीर का पठार इसी में स्थित है। तिब्बत का पठार अगर हम जानते हैं तो वो हमें मिलता है हिमालय। ठीक है, हिमालय और क्यूनुल पर्वत के बीच में, क्यूनुल पर्वत के बीच में यहाँ हमें मिलता है। इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 5 किलोमीटर। कितनी है? 5 किलोमीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है कि जो अपने आप में जानी जाती है। फिर अगर हम भारत का देखें, ये भारत है हमारा। अगर हम भारत में देखते हैं सबसे ऊंचा पठार तो वो मिलता है हमें लद्दाख का पठार। प्लेट्यू कौन सा मिलता है? लद्दाख का पठार मिलता है। ये लद्दाख का पठार वर्तमान में जो अधिकृत कश्मीर है चीन के पास, ये उसके पास स्थित है, जिसे हम अक्सियाई चीन कहते हैं। ये पठार वहाँ पर स्थित है। ये पठार हमें मिलता है काराकोरम और हिमालय के बीच। ये पठार अगर हमें कहीं मिलता है काराकोरम और हमें मिलता है ये हिमालय के बीच में, ये पठार मिलता है। इसके बाद अगर हम देखें भारत में कुछ पठार बहुत महत्वपूर्ण पठारों में से गिने जाते हैं। जैसे हम आते हैं दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। दक्कन ट्रैप या हम कह सकते हैं दक्कन का पठार, ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। भारत का सबसे बड़ा पठार है। ये ट्रायंगल के आकार का है। इसका जो आकार है वो ट्रायंगल के आकार का है। ये 8 राज्यों से होकर जाता है। 8 स्टेटों से, 8 राज्यों से होकर जाता है। कहाँ से जाता है? 8 राज्यों से होकर जाता है।
इसकी अगर हम औसतन ऊंचाई देखते हैं, ऊंचाई तो हमें मिलती है 600 मीटर। हमें अगर कुछ इसकी ऊंचाई मिलती है तो वो मिलती है हमें 600 मीटर के लगभग ये ऊंचाई मिलती है। इस पठार का निर्माण अगर हम देखें, निर्माण किस काल में हुआ था? इसका निर्माण हुआ था क्रीटेशियस काल में। क्रीटियस काल में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण लावा के द्वारा हुआ है। लावा के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। दक्कन ट्रैप में अगर कोई चट्टानों से ये निर्मित होता है तो वो है हमारी बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें हैं? बेसाल्ट चट्टानों के रूप में इसका निर्माण हुआ है। इस दक्कन ट्रैप में क्योंकि यहाँ लावा है, जहाँ लावा होता है अधिकांश वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण होता है। अधिकांश वहाँ पर काली मिट्टी, रेगून मिट्टी का निर्माण या चेरनोज़म मिट्टी, काली को ही कहते हैं चेरनोज़म, रेगून या काली मिट्टी कहते हैं। तो इस ट्रैप में हमें अगर कोई मिट्टी मिलती है तो वो कौन सी मिलती है? काली। और आप सब जानते हैं काली मिट्टी किसी के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है, वो होती है कपास, कॉटन के लिए। कपास के लिए ये सबसे प्रमुख मिट्टी होती है। अब अगर हम देखें, ये ट्रायंगल के आकार का है, तो ये हमारा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कॉर्न, और पूर्वीय घाट के अंतर्गत आता है। ये इसका पूर्वी घाट जो है वो अधिक ढाल वाला है। अधिक क्या है? ढाल वाला है। इसीलिए दक्कन ट्रैप की जितनी भी नदियां हैं निकलती हैं वो सब की सब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये दक्कन ट्रैप की नदियां हैं। ये पूरी की पूरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर हम पश्चिमी घाट देखें तो पश्चिमी घाट काफ़ी ऊंचा है। काफ़ी क्या है? ऊंचा भाग है। ठीक है ना? इसका जो पश्चिमी भाग है वो काफ़ी क्या है? ऊंचा रहेगा स्थित। इसके अंतर्गत, दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है आपका तेलंगाना का पठार। कौन सा आता है? तेलंगाना का पठार। दूसरा अगर कोई आता है तो वो आता है आपका रायलसीमा का पठार। रायलसीमा का पठार आता है। और अगर हम देखें दक्कन ट्रैप के, ठीक, तो यहाँ पर हमें मिलता है धारवाड़ का पठार। क्वेश्चन आता है कि धारवाड़ का पठार हमें कहाँ पर मिलता है? धारवाड़ का पठार हमें मिलता है कर्नाटक में। कहाँ मिलता है? धारवाड़ का पठार अगर हमें कहीं मिलता है तो वो मिलता है कर्नाटक में। एक क्वेश्चन आता है, 90% बच्चे इसको गलत मानते हैं कि मेघालय का पठार किसका भाग है? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार अगर किसी का भाग है तो वो भाग पड़ता है हमारा दक्कन के पठार का। दक्कन के पठार का भाग मिलता है। ठीक, कभी भी अगर ये क्वेश्चन आए कि मेघालय का पठार किसका भाग है, मेघालय का पठार अगर किसी का भाग आता है तो वो आता है दक्कन के पठार का भाग आता है। फिर अगर हम देखें, यहाँ पर हमें एक पठार मिलता है शिलांग का पठार। कौन सा पठार मिलता है हमें? यहाँ पर मिलता है हमें
शिलांग का पठार। शिलांग के पठार का निर्माण अगर किसी काल में हुआ था, वो हुआ था गोंडवाना लैंड। ठीक, पिछली क्लासों में आपको बता चुका हूं कि गोंडवाना लैंड क्या है। शिलांग के पठार का निर्माण अगर किसी काल में हुआ था तो हम कह सकते हैं गोंडवाना लैंड के काल में हुआ था। इस शिलांग के पठार में हमें सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है वो मिलता है कोयला प्लस लोहा। हमें अगर सबसे ज्यादा शिलांग के पठार में कोई चीज मिलती है तो वो मिलता है हमें कोयला और वो मिलता है हमें आयरन। ये शिलांग के पठार में मिलती है, ठीक है ना। हम कहें कि भारत को शिलांग के पठार से अलग, भारत को शिलांग के पठार से अलग कौन सी पहाड़ी अलग करती है, तो हम कहेंगे गारो महल। कौन सी पहाड़ी? गारो महल पहाड़ी इसको क्या करती है? अलग करती है। ये हमारा भारत है, आप ये सब जानते हैं, ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आता है। इसको अगर कोई अलग करती है तो वो हम कह सकते हैं गारो हिल्स अलग करती है। फिर अगर हम देखें एक सबसे इम्पोर्टेंट पठार भारत का, छोटा नागपुर का पठार। ये पठार को आप मत छोड़िएगा, बहुत 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 इम्पोर्टेंट पठारों में से एक कहा जाता है छोटा नागपुर का पठार। इसे भारत का रूर कहते हैं। भारत का क्या कहते हैं? रूर कहा जाता है। रूर का अर्थ होता है जहां पर सबसे ज्यादा हमें मिनरल्स मिलते हैं। मिनरल्स यानी खनिज मिलते हैं, उसे हम कहते हैं रूर। जैसे भारत की किस नदी को भारत का रूर कहते हैं? वो है दामोदर नदी, क्योंकि दामोदर नदी छोटे नागपुर के पठार से होती हुई जाती है। तो भारत का रूर अगर किसी को हम कहते हैं, छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। इसे एक और चीज कहते हैं, मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया। मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया अगर किसी पठार को कहते हैं तो हम कह सकते हैं वो हमें मिलता है छोटा नागपुर का पठार। इस छोटे नागपुर के पठार की औसतन ऊंचाई जो मिलती है हमें 700 मीटर। इसकी जो हमें ऊंचाई मिलती है औसतन, वो हम कह सकते हैं हमें मिलती है 700 मीटर की ऊंचाई। फिर अगर हम देखें इसका क्षेत्रफल एरिया, क्षेत्रफल एरिया जो जाना जाता है 65,000 वर्ग किलोमीटर। कितना जाना जाता है? 65,000 वर्ग किलोमीटर जाना जाता है। ये गुजरता है हमारा छोटा नागपुर का पठार, जो कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है झारखंड, फिर है बिहार, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है उड़ीसा, फिर है क्या? उड़ीसा, और फिर क्या है? ये मिलता है एपी यानी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश और फिर मिलता है यहाँ में छत्तीसगढ़। गढ़ में भी ये स्थित है, जिसे हम छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। ये हमें झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिलता है। इसके 3 भाग हैं। पहला भाग हमें मिलता है रांची का पठार। रांची का पठार, ठीक। रांची का पहला भाग हमें अगर कोई मिलता है वो रांची का पठार मिलता है। दूसरा भाग अगर हम देखें हजारीबाग का पठार मिलता है। तीसरा अगर हम देखें हमें अगर कोई पठार मिलता है कोरंडम्मा का पठार या राज पहाड़ियों का पठार।
इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं। रांची का पठार अगर किसी का भाग है वो है छोटा नागपुर के पठार का, और हजारीबाग अगर किसी का भाग है वो है छोटा नागपुर के पठार का, और कोरंडमा भी अगर किसी का भाग है वो छोटा नागपुर के पठार का। अब एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि नेतार हाट किस में स्थित है? नेतार हाट अगर किसी में स्थित है तो हम कह सकते हैं वो है रांची के पठार में। और इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा भाग अगर कोई है तो वो है क्या? रांची का पठार। कौन सा है? रांची का पठार स्थित है। हजारीबाग जो है छोटा नागपुर के पठार के पूर्व में स्थित है, ठीक है, ईस्ट में स्थित है, जगह नहीं थी मैंने इसलिए बोला। इसकी एक ऊंची चोटी है छोटा नागपुर के पठार की, पारसनाथ। अगर वो कहीं स्थित है तो हम कह सकते हैं वो हमें मिलती है हजारीबाग में स्थित। वो हमें अगर कहीं मिलती है तो वो कहाँ मिलती है? हजारीबाग में मिलती है। ये छोटा नागपुर का पठार है। इसको मिनरल्स हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत का रूर कहते हैं। यहाँ पर आयरन, ठीक है ना, यूरेनियम, एल्युमिनियम, ऐसे सारे मिनरल्स इस पठार में मिलते हैं, छोटा नागपुर का पठार। इसका निर्माण अगर हम देखें तो गोंडवाना लैंड के ही समय में इसका निर्माण भी हुआ था। किस समय हुआ था? गोंडवाना लैंड में इसका निर्माण हुआ था। फिर हम उससे आगे चलते हैं तो हमें मिलता है, ठीक है, दक्कन का पठार। यहाँ पर एक हो गई आरावली श्रृंखला, आरावली पहाड़ी, ठीक है ना। कौन सी पहाड़ी हो गई? आरावली पहाड़ी स्थित हो गई। अब हमें यहाँ पर मिलता है एक पठार, एक प्लेटो, वो मिलता है हमें मालवा का पठार। वो अगर हमें कोई मिलता है तो मालवा का पठार मिलता है। क्वेश्चन आता है, बी केयरफुल, ध्यान से देखिएगा कि मालवा का पठार किन दो पर्वतों के बीच में स्थित है? मालवा का पठार, पहला आरावली पर्वत, और दूसरा अगर हम कोई और पर्वत देखें तो वो मिलता है विंध्याचल। कौन सा पर्वत मिलता है? विंध्याचल पर्वत मिलता है। अगर हम कहें दक्कन का पठार किसी पर्वत के नीचे है तो वो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के नीचे, ये मिलता है हमें दक्कन का पठार। पर अगर वो पूछता है कि मालवा का पठार किन दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है तो वो हम कह सकते हैं वो है आरावली और विंध्याचल पर्वत के बीच में। इसका मालवा नाम जो रखा गया था, अक्सर में वो रखा था मालिया। क्या रखा गया था? मालिया। इसे कहते हैं देवी लक्ष्मी का निवास स्थान भी कहा जाता है। मालवा के पठार में हमें जो मिट्टी मिलती है वो मिलती है काली मिट्टी। मालवा के पठार में हमें जो मिट्टी मिलती है वो हम कह सकते हैं काली मिट्टी मिलती है। इसका निर्माण भी अगर हम कहें तो इसका निर्माण जो हुआ है वो ग्रेनाइट और नीस से हुआ है। ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, ये सब एक प्रकार की चट्टानें होती हैं। ग्रेनाइट, नीस, ये सब है ना, बेसाल्ट एक प्रकार की चट्टानें होती हैं। जैसे दक्कन ट्रेप का निर्माण हुआ है किससे? बेसाल्ट चट्टानों से। तो मालवा का निर्माण भी अगर हम कह सकते हैं वो किससे हुआ? ग्रेनाइट। और किससे हुआ है? नीस से हुआ है। किससे? नीस से हुआ है। ठीक, मालवा का पठार। इसकी ऊंचाई अगर हम देखें 500 से 610 मीटर तक होती है। 500 से
610 मीटर तक होती है। यहाँ अगर कहीं से गुजरता है मालवा का पठार, पहला गुजरात से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? गुजरात से गुजरता है। दूसरा अगर हम देखें एमपी से गुजरता है। तीसरा हम देखें आरजे राजस्थान से गुजरता है। ये अगर कहीं से निकलता है मालवा का पठार तो एक और निकलता है आपका राजस्थान, दूसरा निकलता है गुजरात और तीसरा अगर कहीं से निकलता है तो वो निकलता है मध्य प्रदेश। तीसरा कहीं से निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है? मध्य प्रदेश से निकलता है। इसके दक्षिण में एक पहाड़ी है। इसकी दक्षिण में अगर कोई पहाड़ी है वो है रामगढ़। कौन सी पहाड़ी है? रामगढ़ जो है मालवा के पठार में दक्षिण की ओर स्थित एक पहाड़ी है। अगर हम मालवा के पठार में देखें उत्तर की ओर एक पहाड़ी मिलती है हमें सोनपुर। कौन सी पहाड़ी मिलती है? सोनपुर की पहाड़ी मालवा के हमें कहाँ मिलती है? उत्तर में मिलती है। और दक्षिण में अगर हमें मिलती है वो मिलती है रामगढ़ की पहाड़ी। मालवा के पठार के पश्चिमी भाग में हमें मिलती है माही नदी। कौन सी नदी मिलती है? माही नदी मिलती है। ये वो नदी है जो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है। कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। मालवा के पठार के पूर्व में अगर हम देखें, पूर्व में हमें मिलती है बेतवा नदी। कौन सी नदी मिलती है? बेतवा नदी। और अगर हम इसको मध्य से देखें तो इधर मिलती है हमें चंबल नदी। कौन सी मिलती है? हमें अगर कोई नदी मिलती है तो हम कह सकते हैं वो मिलती है हमें चंबल नदी मिलती है। एक पठार आता है मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार किनके बीच स्थित होता है? मेवाड़ जो पड़ता है, अगर आप ध्यान से देखें तो मेवाड़ पड़ता है राजस्थान में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है मेवाड़। और मेवाड़ अगर राजस्थान में पड़ता है तो स्वाभाविक है अरावली पहाड़ी तो होगी, तो वो मेवाड़ का पठार अगर हमें कहीं मिलता है वो मिलता है अरावली और मालवा के पठार के बीच में। अरावली और कौन से पठार के बीच में मिलता है? हमें मालवा के पठार के बीच में हमें मिलता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें हमें मिलता है एक और पठार दंडकारण्य। ठीक है, कौन सा पठार मिलता है? दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार आपका गुजरता है छत्तीसगढ़, एपी और उड़ीसा। दंडकारण्य का पठार अगर हम देखें वो 3 राज्यों से गुजरता है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा अगर हम देखें वो मिलता है हमें आंध्र प्रदेश और तीसरा हमें मिलता है कहाँ से? उड़ीसा से। तीसरा हमें कहाँ मिलता है? उड़ीसा से गुजरता है। फिर मालवा के पठार के ऊपर आता है बुंदेलखंड का पठार। फिर इसके इधर हम बुंदेलखंड के उत्तर पूर्व में चलते हैं तो यहाँ मिलता हमें बघेलखंड का पठार। ठीक है, कौन सा मिलता है हमें? यहाँ पर बघेलखंड का पठार मिलता है जिसे विंध्य कगार कहता है। जिसे क्या कहते हैं? विंध्य कगार कहते हैं। जगह नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, मैं बता देता हूँ। इसे क्या कहते हैं? विंध्य कगार। अगर किसी पठार को कहा जाता है तो हम कह सकते हैं वो पठार कोई और नहीं, वो पठार हमें मिलता है कौन सा? बघेलखंड का पठार। ठीक, इसमें से शूट आउट क्वेश्चन देख लीजिए जरा ध्यान से। पहला क्वेश्चन,
मेघालय का पठार किसका भाग है? वो है दक्कन के पठार का। ठीक है। फिर शिलोंग पठार का निर्माण किससे हुआ? वो हुआ गोंडवाना लैंड से। गारो, खासी, जैन, तिया इसी के अंतर्गत का भाग आता है। किस पठार को भारत का रूर कहते हैं? किस पठार को भारत का रूर कहते हैं? वो है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। मिनरल हार्ट ऑफ इंडिया अगर किसी को कहते हैं तो हम कह सकते हैं वो छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्रफल एरिया कितना है? 65,000 वर्ग किलोमीटर। छोटा नागपुर का पठार 3 भागों में डिवाइड है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, कोरडामा का पठार। तो रांची के पठार में जो ऊंचा मिलता है वो हमें नेतारहट मिलता है। छोटा नागपुर के पठार की ऊंची चोटी जो मिलती है हमें पारसनाथ मिलती है। और वो पारसनाथ अगर कहीं मिलती है वो मिलती है हजारीबाग में। कहाँ मिलती है? हजारीबाग में मिलती है। फिर हम देखें दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे, चट्टानों से हुआ था? वो हम कह सकते हैं बेसाल्ट। ठीक, लावा से निर्मित है। वो किससे है? बेसाल्ट। दक्कन ट्रैप कितने राज्यों से होकर जाता है? दक्कन ट्रैप 8 राज्यों से होकर जाता है। ठीक, इसमें जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है कपास, काली मिर्ची, ठीक है, गरम मसाले वगैरह इस प्रकार यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसका निर्माण ट्रेडिशियन काल में हुआ था। फिर इसके बाद हम देखें मालवा का पठार। मालवा का पठार किन 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है? अरावली और वो कौन सा है? विंध्याचल का पठार। अरावली और अगर कोई मिलता है वो मिलता है विंध्याचल का पठार मिलता है। ठीक, ये 3 राज्यों से जाता है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। आर्य मतलब राजस्थान से होकर जाता है। तिब्बत के पठार की ऊंचाई समुद्री तल से कितनी होती है? 5,000 मीटर, यानी हम कह सकते हैं मतलब 5 किलोमीटर हो। किलोमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमें मिलेगा 5,000 मीटर। कितना मिलेगा? 5,000 मीटर मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद लद्दाख भारत का सबसे ऊंचा प्लेटू पठार अगर कोई मिलता है हमें तो वो मिलता है लद्दाख का पठार। कौन सा मिलता है? लद्दाख का पठार, जो आज अक्सियाई चीन के पास है। जो चीन के पास कश्मीर है, अक्सियाई चीन उसको बोलते हैं, वहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वहाँ पर स्थित है। ठीक है। धारवाड़ का पठार हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है कर्नाटक। जी, ध्यान से देखिएगा, बी केयरफुल। कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। ठीक, भारत को छूने वाले देश। भारत को अगर हम छूने वाले देश देखें तो पहला हमें मिलता है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान छूता है। दूसरा अगर हम देखें पाकिस्तान छूता है। तीसरा अगर हम देखें चीन छूता है। चौथा अगर हम देखें नेपाल छूता है। ठीक है, पांचवा अगर हम देखें तो भूटान छूता है। भूटान छूता है। छठा हम देखें म्यांमार छूता है। ठीक है, म्यांमार छूता है। और अगर अगला देखें हम तो दूसरा बांग्लादेश भी हमें क्या करता है? छूता है। यानी भारत को कितने देश छूते हैं?
1 2 3 4 5 6 और ये कितने छूते हैं? 7 देश छूते हैं। अफगानिस्तान की जो सीमा लगती है वो जेके से लगती है, जम्मू कश्मीर से। सिर्फ 106 किलोमीटर लंबी है, 106 किलोमीटर लंबी है। हम कह सकते हैं कि भारत को सबसे कम छूने वाला अगर कोई है तो वो कौन सा है? अफगानिस्तान। अगर कोई है तो वो कौन सा है? अफगानिस्तान छूता है सबसे कम भाग। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान को छूते हैं जम्मू कश्मीर, पंजाब, ठीक, आरजे राजस्थान, और हमें मिलता है गुजरात। क्या मिलता है? हमें मिलता है गुजरात। जम्मू कश्मीर को अगर कोई छूने वाला है पंजाब, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को छूने वाले हैं गुजरात, और हमें मिलता है राजस्थान। इसको जो छूते हैं उसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। ठीक, कितनी है? 3323 किलोमीटर के लगभग ये लंबाई को घेरता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर का भाग लगता है 1100, ठीक, 1225 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर का अगर कोई भाग लगता है वो लगता है 1225 किलोमीटर। सबसे कम छूता है 508 किलोमीटर गुजरात। सबसे कम अगर कोई छूता है 508 किलोमीटर गुजरात छूता है। फिर अगर हम देखें पंजाब हमारा छूता है 537 किलोमीटर, और राजस्थान देखें हम तो वो छूता है 1037 किलोमीटर। कितना छूता है? 1037 किलोमीटर पाकिस्तान को छूता है। अब ध्यान से देखिए, इसमें वो क्वेश्चन बना सकता है कि पाकिस्तान को सबसे लंबा राज्य जिसकी सीमा सबसे लंबी है वो हमें मिलता है जेके, जम्मू कश्मीर। दूसरा अगर हम कहें कि दूसरा राज्य कौन सा है जो उसको छूता है, वो हमें मिलता है कौन सा? आरजे यानी राजस्थान। तीसरा अगर हम देखें तो हमें मिलता है पंजाब, और चौथा हम देखते हैं तो हमें मिलता है क्या? गुजरात। क्या मिलता है हमें? गुजरात मिलता है। फिर अगर हम देखें नेपाल, नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। इसकी जो सीमा भारत के साथ लगती है 1751 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर लगती है। इसे अगर कोई छूता है हिमाचल, ठीक है, क्या छूता है? हिमाचल, सॉरी महाराष्ट्र, हिमाचल नहीं है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ठीक है, यूपी, बिहार, सिक्किम, और यहाँ पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ये नेपाल को छूता है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सबसे कम भाग अगर कोई छूता है वो है सिक्किम, 99 किलोमीटर। ठीक है, वो सबसे कम अगर कोई छूता है 99 किलोमीटर के लगभग छूता। अगर हम सारे राज्यों को गणना करें कि सबसे छोटी सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर पर अगर किसी राज्य की लगती है तो हम क्या मारेंगे? सिक्किम। हम क्या मारेंगे? सिक्किम की मिलती है 99 किलोमीटर के लगभग। फिर हम बात करते हैं भूटान की। भूटान को जो छूता है, भूटान की लंबाई है 699 किलोमीटर। भूटान की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। इसे एक छूता है सिक्किम, एक छूता है पश्चिम बंगाल, एक छूता है असम और दूसरा छूता है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश। कौन सा छूता है? अरुणाचल प्रदेश छूता है। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है,
भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिन्हें सिर्फ एक ही राज्य छूते हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिन्हें सिर्फ एक ही राज्य छूते हैं? आइए, पहला आता है हमारा सिक्किम। सिक्किम को सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल छूता है। सिक्किम को सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल छूता है। फिर अगर हम देखें दूसरा कोई राज्य तो वो मिलता है हमें मेघालय। कौन सा राज्य मिलता है? हमें मिलता है मेघालय। मेघालय को सिर्फ और सिर्फ असम छूता है। यानी दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें केवल एक ही राज्य छूते हैं, वो है सिक्किम और एक है आपका मेघालय। ठीक, तो भूटान को अगर हम देखते हैं तो भूटान को जो छूता है तो वो छूता है कौन? 699 सिक्किम। और सिक्किम की भूटान से सबसे कम सीमा लगती है 32 किलोमीटर। ठीक है, 99 से भी कम हो गई, 32 किलोमीटर लगती है। और अरुणाचल के साथ इसकी सबसे, असम के साथ इसकी सबसे लंबी सीमा लगती है 267 किसके साथ लगती है? असम के साथ लगती है। अब हम देखते हैं म्यांमार। ठीक, भारत का पड़ोसी है। 1937 में भारत से ये अलग हुआ था। इसकी सीमा है 1645 किलोमीटर। 1645 किलोमीटर। म्यांमार को छूने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक, ये कौन से राज्य छूते हैं? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, और अगर कोई छूता है तो वो कौन छूता है? वो छूता है मिजोरम। ठीक, अब हम देखते हैं बांग्लादेश। ठीक है, ये रहा हमारा बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा अगर किसी देश के साथ 4906 96.7 किलोमीटर, वो है बांग्लादेश के साथ। उनके साथ है, वो है बांग्लादेश के साथ। इसको पहला छूता है आपका त्रिपुरा। ठीक, तीनों ओर से बांग्लादेश से अगर कोई घिरा हुआ है तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। एक लाइन होती है यहाँ पर, जीरो लाइन। ठीक है, जीरो लाइन अगर किन्हीं के बीच है तो वो हम कह सकते हैं बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच। बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच स्थित है। इसे छूता है त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक, असम और पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम और कौन छूता है? पश्चिम बंगाल छूता है। मेघालय कौन सा छूता है? मेघालय छूता है। ठीक है,